Hi, dear students, you are welcome on my online platform English Education. Dear students, आज हम सभी फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसमें हम प्रत्येक वर्ड का मीनिंग जानते हुए बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं। इस चैप्टर का अर्थात प्रोज के पहले चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। भगवान के लिए एक पत्र। सोचो, इस चैप्टर का नाम ए लेटर टू गॉड इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में एक लेंचो नामक किसान है जिसके मन में भगवान के प्रति एक अटूट विश्वास है। होता ऐसा है कि एक बार लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है तो वह भगवान से सहायता के रूप में कुछ धनराशि मांगता है। मतलब उसमें इतना अटूट विश्वास है कि वो ये सोचता है कि भगवान से हम पैसे मांगेंगे तो वो ज़रूर हमें देंगे। मतलब उसके ऐसे विश्वास को इस चैप्टर में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो दोस्तों आइए इन्हीं सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर का नाम है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, जो जी.एल. फ्यून्स के द्वारा लिखा गया है। इसके राइटर कौन है? जी.एल. फ्यून्स। तो दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जी.एल. फ्यून्स अर्थात अबाउट द आथर, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे और इस चैप्टर में हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। हालांकि हमने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा अबाउट द लेसन के बारे में भी इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं अबाउट द आथर। कह रहा है कि द आथर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स। कह रहा है इस कहानी अर्थात ए लेटर टू गॉड कहानी के लेखक जी.एल. फ्यून्स हैं और यह कहानी इनके द्वारा लिखी गई है। कह रहा है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, कह रहा है ए लेटर टू गॉड कहानी के जो लेखक हैं वो जी.एल. फ्यून्स हैं। इज रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स, और यह जी.एल. फ्यून्स के द्वारा लिखी गई है। कह रहा है ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। कह रहा है ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। कह रहा वह उस समय के महानतम लेखकों में से एक थे। कह रहा ही वॉज वन मतलब वह एक थे, ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स महानतम लेखकों में से, ऑफ दैट टाइम उस समय के, अर्थात वह महानतम लेखकों में से एक थे उस समय के, अर्थात वह उस समय के महानतम लेखकों में से एक थे। ही वॉज ए मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड आल्सो जर्नलिस्ट। ही वॉज ए मैक्सिकन पोएट, वह एक मैक्सिकन कवि, नॉवेलिस्ट उपन्यासकार, एंड आल्सो जर्नलिस्ट और पत्रकार भी थे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया। कह रहा द स्टोरी रिवॉल्व्स, यह कहानी घूमती है, अराउंड के इर्द गिर्द, किसके? द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। कह रहा भगवान में एक अप्रश्नीय विश्वास को रखने के विचारों के, कह रहा है भगवान के प्रति एक अप्रश्नीय विश्वास को रखने के विचारों के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। अर्थात भगवान के प्रति जो एक अटूट विश्वास है, ऐसे विचारों के रखने के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। कहने का मतलब इसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो दोस्तों ये था आपका अबाउट द आथर। आइए अबाउट द लेसन पे। अबाउट द लेसन में क्या कहा गया है? कह रहा द स्टोरी ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यून्स। कह रहा है द स्टोरी कहानी, ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड मतलब ए लेटर टू गॉड कहानी बाय जी.एल. फ्यून्स, जी.एल. फ्यून्स के द्वारा लिखी गई, अर्थात जी.एल. फ्यून्स के द्वारा लिखी गई ए लेटर टू गॉड कहानी डेपिक्ट्स, कह रहा दर्शाती है किस चीज़ को? अनवेयरिंग फेथ ऑफ ए फार्मर इन गॉड। कह रहा भगवान में एक किसान के अटूट विश्वास को। कह रहा है जी.एल. फ्यून्स के द्वारा लिखी गई कहानी ए लेटर टू गॉड भगवान में अर्थात भगवान के प्रति एक किसान के अटूट विश्वास को दर्शाती है। कह रहा इट बिगिन्स विथ ए फार्मर नेम्ड लेंचो। कह रहा है यह कहानी लेंचो नाम के किसान से शुरू होती है। कह रहा है इट बिगिन्स यह शुरू होती है, मतलब क्या? यह कहानी शुरू होती है विथ ए फार्मर,
एक किसान से, नेम्ड लेंचो, जिसका नाम लेंचो है। अर्थात यह कहानी लेंचो नाम के किसान से शुरू होती है। एक्सपेक्टिंग फॉर ए रेन सोवर, कह रहा है जो एक वर्षा के बौछार की आशा कर रहा है, टू नॉरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, अपने अनाज के खेतों को के पोषण के लिए। कह रहा है जो अपने अनाज के खेतों के पोषण के लिए एक बौछार की आशा कर रहा है, ऐसे किसान के साथ यह कहानी शुरू होती है। ऐसे किसान से यह कहानी शुरू होती है। कह रहा ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट, कह रहा ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट, उसे पूर्ण विश्वास है कि हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू ईल्ड, कि उसकी फसल उसे देने जा रही है। ईल्ड मतलब अच्छी पैदावार। हिज ह्यूज प्रॉफिट, अपने एक भारी भरकम लाभ के साथ। कह रहा है उसे पूर्ण विश्वास था कि उसकी फसल उसे भारी भरकम लाभ के साथ एक अधिक पैदावार देने जा रही है। जस्ट लाइक इट, कह रहा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे डज एवरी ईयर, जैसे वह हर वर्ष दिया करती थी। कह रहा है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वह हर वर्ष दिया करती थी। तो दोस्तों इसी प्रकार अब हम आगे टेक्स्ट पर चलते हैं। तो आपकी कहानी इस टेक्स्ट से शुरू होती है। तो आइए यहाँ से हम देखते हैं। कह रहा द हाउस, घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। कह रहा द हाउस, वह घर, द ओनली वन, कह रहा जो केवल एक था, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। कह रहा द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, कह रहा वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, कह रहा जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट, कह रहा सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। कह रहा फ्रॉम दिस हाइट, कह रहा उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके अनाज के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, कह रहा जो हमेशा से एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। कहने का इसके मतलब द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, कह रहा वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, कह रहा उसकी ऊंचाई से कोई भी नदी, पके अनाज के खेतों को फूलों से लदे, अर्थात कहने का मतलब फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, कह रहा और पके अनाज के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा से एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, कह रहा द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, कह रहा पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी। वाज ए डाउन पावर, या तो एक बरसात की, आर एट लीस्ट ए शावर, या तो कम से कम एक बौछार की। थ्रो आउट द मॉर्निंग, कह रहा बिल्कुल सुबह, लेंचो, कह रहा थ्रो आउट द मॉर्निंग, कह रहा बिल्कुल सुबह, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, कह रहा जो अपनी खेतों को भली भांति जानता था, इंटीमेटली भली भांति। हैड डन नथिंग, कह रहा उसने कुछ नहीं किया, एल्स के अलावा, किसके अलावा, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कह रहा उत्तर पूर्व आसमान की तरफ देखने की। अर्थात कह रहा है थ्रो आउट द मॉर्निंग, लेंचो, एकदम सुबह, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी खेतों को भली भांति जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट टू सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कह रहा वह उत्तर पूर्व आसमान की तरफ देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया। कहने का मतलब बिल्कुल सुबह, लेंचो, जो अपनी खेतों को भली भांति जानता था, वह उत्तर पूर्व आसमान में देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन, कह रहा नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग, अब हम वास्तव में जा रहे हैं, टू गेट, प्राप्त करने, सम वाटर, कुछ पानी, ओमैन, प्रिय। यह अपनी औरत से कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन, प्रिय, अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमैन, कह रहा वह औरत,
हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, कह रहा जो रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर दी, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान की जैसी इच्छा। कह रहा वह औरत जो रात्रि का भोजन बना रही थी उत्तर देती है या उत्तर दी कि यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान की जैसी इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, कह रहा द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के वेयर वर्किंग इन द फील्ड खेतों में काम कर रहे थे, व्हाइल द स्मॉलर वंस जबकि छोटे वेयर प्लेइंग नियर द हाउस घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, कह रहा अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल तभी औरत ने उन सभी को बुलाया। कम फॉर डिनर भोजन कर लो, कह रहा कम फॉर डिनर भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, कह रहा ये भोजन का समय था, अर्थात कह सकते हैं इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन करने के ही दौरान या यह भोजन करने का ही समय था। दैट कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन, कह रहा वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगन टू फॉल गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, कह रहा उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स बड़े बड़े बादल, ऑफ क्लाउड्स सॉरी कह रहा है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, कह रहा है बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल, कह रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, कह रहा है बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए देखे जा सकते थे। किधर से भाई, क्योंकि उसने उत्तर पूर्व आसमान की तरफ देखा था सुबह सुबह, और क्या होता है उधरी से बड़े बड़े बादल आते हुए देखे जा रहे हैं। तो वही यहाँ लिखा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कह रहा उत्तर पूर्व से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, कह रहा हवा मधुर थी, एंड स्वीट और स्वीट मतलब मधुर और फ्रेश मतलब ताजी, कह रहा एंड द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, कह रहा हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कह रहा द मैन वेंट आउट आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, कह रहा किसी और कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, कह रहा बल्कि वह आनंद लेने गया, द रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा का, अर्थात कहने का मतलब वह आदमी किसी और कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि वह अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड उसने आश्चर्य किया कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कह रहा है ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। क्या कह रहा है भाई, वो आश्चर्य कर रहा है क्योंकि बहुत ही खुश है वो, कह रहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कह रहा आसमान से गिर रही ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, कह रहा ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, कह रहा है बड़ी बूंदें 10 सेंट की, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी 5 सेंट की। तो दोस्तों ये आपके 2 पैराग्राफ हुए, अब हम आगे बढ़ते हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, कह रहा संतुष्टि के भाव से, हिर रिगार्डेड उसने ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कह रहा पके अनाज के खेतों को, विथ इट्स फ्लावर उनके फूलों के साथ, कह रहा है यानी कि अब बारिश हो गई तो वो बड़ा खुश है और संतुष्टि के भाव से अपने खेतों को देख रहा है, अब वो संतुष्ट है। कह रहा विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, कह रहा वह अपने पके अनाज के खेतों को उनके फूलों के साथ ध्यान से देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कह रहा जो वर्षा के आवरण से ढके हुए थे, अर्थात कहने का मतलब ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन जो वर्षा के पानी से भरे हुए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, कह रहा लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा बिगन टू ब्लो चलनी शुरू हो गई, एंड एलॉन्ग विद द रेन और वर्षा के साथ, कह रहा है एलॉन्ग विद द रेन और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बड़े बड़े ओले बिगन टू फॉल गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, कह रहा दीज ये ट्रूली वास्तव में डिड
डिड रिजेंबल कह रहा है के समान दिख रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, किसके, नए चांदी के सिक्के के समान। कह रहा है दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, कह रहा है ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, कह रहा है लड़कों ने एक्सपोजिंग देमसेल्व्स स्वयं को खुला छोड़ दिया, टू द रेन वर्षा में, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और रैन आउट और बाहर दौड़ने लगे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। कह रहा है द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चों ने स्वयं को बारिश में खुला छोड़ दिया, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स और बाहर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ने लगे। कह रहा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, कह रहा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने आश्चर्य किया, मतलब कि अब जितनी आवश्यकता थी पानी की उससे कहीं ज़्यादा बारिश हो गई, अब खेत भर गए और ओले भी पड़ने लगे, हवा भी तेज चलने लगी, तो अब उसकी फसल बर्बाद होने लगी। तो अब कह रहा है ये किसान लिंचो कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने आश्चर्य किया, आश्चर्य जताया। आई होप इट पासेस क्विकली, कह रहा मैं आशा करता हूँ कि ये शीघ्र ही बीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, कह रहा यह जल्द समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, घंटों तक। द हेल रेन्ड, कह रहा ओले बरसते रहें। ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, बागीचों में। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ। द कॉर्न फील्ड, कह रहा है अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। कह रहा है घंटों तक ओले घरों पर, बागीचों में, पहाड़ी में या पहाड़ी की तरफ, अनाज के खेतों में और संपूर्ण घाटी में बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट, कह रहा खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो। कवर्ड विथ साल्ट, वह नमक से ढक गया हो। कह रहा खेत सफ़ेद हो गया था मानो वह नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कह रहा है कि पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। कह रहा नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कह रहा पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कह रहा अनाज पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन, कह रहा फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। पौधे यानी कि छोटे छोटे जो पौधे थे अनाज के या जो भी, उनके पत्ते नीचे गिर चुके थे। कह रहा द फ्लावर्स, फूल, कह रहा द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कह रहा है पौधों से फूल गिर चुके थे, नीचे गिर चुके थे। लिंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, कह रहा है लिंचोज सोल, लिंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, कह रहा है दुख से भर गई। लिंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान समाप्त हुआ। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, कह रहा वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। ए प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहा ए प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का एक दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे और अब इसके अगले पार्ट के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।